सिल्वर का बनता हुआ देखा था मार्केट्स में, लेकिन अब वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो क्लियरली वो तो यहाँ पर ट्रेंड्स हैं कि किस तरह से हम प्राइसेस जाता हुआ देखेंगे और कैसा एज ऑफ नाउ पैटर्न है इंडियन कंज्यूमर की खरीदारी का। लेकिन रुख अब यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स पर क्यूज पर कर लेते हैं। टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, इसके ऊपर फोकस करते हैं। भार्गव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, आपको बुलाने का सबसे मेजर रीजन यही था कि जो यूएस ने यहाँ पर किया है, या फिर जो मार्केट्स एज ऑफ नाउ यूएस की 31 जुलाई के लेटर में रीड कर रही हैं, जहाँ पर हमने एक टैरिफ स्विट्जरलैंड पे लगता हुआ देखा है, जहाँ से 60 to 70% का इंपोर्ट यूएस में आता है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक बहुत बड़ा गोल्ड प्राइस में डिस्पैरिटी तो हमने बनता हुआ देखा ही है। कॉमेक्स क्या चल रहा है और लंदन स्पॉट प्राइसेस क्या है, उसमें 80 से $100 का डिफरेंस एज ऑफ नाउ है। आपने इसको कैसे समझा है? मैं ट्राई कर रहा हूं समझने की। कल से आज तक हम लोग सब एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। अगर आप टैरिफ का भार्गव भाई, मैं ना मार्केट से पूछ रही थी कि ये 31 जुलाई की लेटर है, हम 7-8 अगस्त को क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबने मुझे कहा कि हम रोज रोज बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई छूट गया तो कोई बात नहीं। नहीं, ये 39% ऑन स्विट्जरलैंड तो एकदम क्लैरिफिकेशन कल ही आया था। बिकॉज ये पर्टिकुलर एचएसएन कोड पे टैरिफ नहीं था। वो क्लैरिटी पहले आ गई थी, तो हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे उसे, हम खाली ज्वेलरी पे इंटरप्रेट कर रहे थे। अभी आप तो डायमंड मार्केट से और ज्वेलरी मार्केट से इतने जुड़े हैं, तो हर जगह कंफ्यूजन है। ये एक इम्पैक्ट कॉमेक्स प्राइस पे रहेगा ही जब तक ये टैरिफ रहता है और निकलता नहीं है, या ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ता है। आपने पास्ट में देखा है कि एक बार ऑयल में नेगेटिव सेटलमेंट हुआ था। तो ये टाइम एक प्रीमियम सेटलमेंट भी हो सकता है, बिकॉज एक बड़े हेज फंड को इसको स्क्वीज करने को इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर पूरा ड्यूटी का इंपैक्ट इस पे डाले, तो प्राइस और भी $200 $1000 ऊपर होना चाहिए था, तो उतना नहीं इम्पैक्ट आया है। तो एकदम वेट एंड वॉच है। मैं बहुत हैप्पी होऊंगा कि मैं गलत हूं कि प्राइसेस कॉमेक्स में और ऊपर नहीं जाएंगे। और ऑल्टरनेटिव सप्लाई या ऑल्टरनेटिव रिफाइनिंग कनाडा के वहां से या किसी से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए, और अगर डिलीवरी रिक्वायरमेंट आई तो उससे मैट हो जाए। बिकॉज ये प्राइस इंपैक्ट सबसे ज्यादा डिलीवरी पे आएगा। कॉमेक्स ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हेजिंग मार्केट है। काफी स्टॉक ऑलरेडी यूएस में है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर कभी जब भी एक हैवी ड्यूटी होता है, तो प्राइस कुछ परसेंटेज तो बढ़ ही जाता है। तो 10% इंक्रीज इन प्राइस इन यूएस, मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, आप गिन के चलिए। और हमारे लिए फॉरवर्ड प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ये फॉरवर्ड एंड हेजिंग कॉस्ट हमारे सभी ज्वेलर दोस्तों को, जिसको कॉमेक्स लिंक हेजिंग की आदत थी, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि प्राइस डिस्पैरिटी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा है। भार्गव भाई, एक और चीज़ है, और वो कई कुछ लोगों का एनालिसिस ये भी है कि यूएस अगर ये कर रहा है तो शायद कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है कि यूएस अपने यहाँ पर रिफाइनिंग करना चाहता होगा। कुछ कॉन्वर्सेशंस ये भी चली हैं कि तैयार हो जाना चाहिए कि भारत यूएस से यहाँ पर सोना भी शायद इंपोर्ट करेगा। किस तरह से आप जो ये मैथमेटिक्स आपने किया है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, अगर कोई भी एफटीएम है, हमें लगता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हम गोल्ड डाल दीजिए, हमारा डेफिसिट निकल जाएगा, वो एक ठीक है। मगर रिफाइनिंग मार्जिन वर्ल्ड ओवर कितना है? हम लोग 60 सेंट से $2 की बात कर रही है। तो ये मार्जिन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, वो मुझे इतना सेंसिबल नहीं लगता। मगर हर एक चीज सेंसिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी हम लेट्स सी दैट एवरी क्राइसिस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। तो हमें, हमारे गिफ्ट सिटी के दोस्त हैं, उन सब के लिए और हमारे ज्वेलर्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है, इसके सब के लिए, कि हम हमारे वहां की हेजिंग मार्केट इतनी स्ट्रांग डेवलप करें और हमारा आईबीएक्स को इतना स्ट्रांग करें कि एंटायर कॉमेक्स का हेजिंग यहाँ आ जाए। वहां डिस्पेरिटी विथ लंदन मार्केट और स्पॉट मार्केट इतनी नहीं रहेगी। तो हमें वो टेक करके आगे चलना चाहिए। फिर जब भी वर्ल्ड मार्केट लाइन में आएंगे, तो उसको उसका शेयर मिलेगा। मगर अपने को एक शेयर ऑफ बिजनेस लेने के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। मे बी आप अलग प्रोग्राम कर सकते हैं इसके लिए, सब जी। बैंकर्स और एक्सचेंज को साथ में लेकर।